हम आज की डिस्कशन जो टॉपिक जैसे आप देख रहे हैं व्यू फाइल पे, मैनेजिंग चेंज इन टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अ यूनिक एफर्ट फॉर द इंजीनियर्स to get the idea, fair idea about the various aspects of management of change with focus on technical organizations. So I would request, it is difficult for me to cover 2 days course, maybe 3 days course in 2 hours, but yet I will try to do some justice. This is my background, as you see on the view file. God has given me the opportunity to start NUST Business School and Islamabad-based Case School of Business and Management, and then UET School of Business, that is IB&M, and presently I'm working in the Lahore School of Management as a director and professor. Before we start our discussion, I am starting with the famous ayah Mubarakah from Quran Pak, Allah ki yaad se hi dil itminan paate hain. And my famous statement, which I always quote, the beginning of my discussions, don't curse the darkness, light a candle. अंधेरों को मतून न ठहराएं, रोशनियां फैलाएं. इसी बात को अहमद फराज ने एक अच्छे पैराए में बयान किया है कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. आज हम अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए मैनेजमेंट ऑफ चेंज और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पे कुछ गुफ्तगू करेंगे ताकि आपकी हिम्मत और खुद एतमादी बढ़े. जैसे कि फादर ऑफ द नेशन ने सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उनकी फेमस स्टेटमेंट है, उम्मीद, हिम्मत और खुद एतमादी मेरे हमवतनों के लिए यही मेरा प्याम है. तो बाबा कौम की स्टेटमेंट से, आवाज़ इखलाक से, इस मोटिवेशनल कोट से हम स्टार्ट करते हैं और कुछ 2-4 कोटेशंस के बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. ऑल दोज कोटेशंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम टुडेज टॉपिक, दैट इज मैनेजिंग चेंज इन द टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन. When person does good deed, when he or she did not have to, God looks down and smiles and says, for this moment alone it was worth creating world. इसी बात को मौलाना हाली ने एक नए पैराए में बयान किया कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के वास्ते कुछ कम न थे करू बयां. फरिश्ते और जिन अल्लाह की इताअत के लिए बहुत थे, अल्लाह ताला ने दर्द दिल के लिए इंसान को पैदा किया. तो मैनेजिंग चेंज में कुछ हम आवाज़ इखलाक के बाद हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं. सबसे बुरा वक्त इंसानी हयात का उस वक्त होता है जब लोग दलील से नफरत करने लगे. तो चेंज में समटाइम्स आपको जो रेजिस्टेंस होती है उसके पीछे लॉजिक जो आपकी चेंज की होती है, उस पर लोग उसे दे हेट कि आप क्यों चेंज लेके आ रहे हैं. ऑल्दो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, दुनिया मसाइल का घर है, बट इट इज़ फुल ऑल्सो ऑफ द ओवरकमिंग ऑफ इट. ये उन लोगों से भी भरी है जो उन मसाइल पे काबू पाते हैं. तो हिम्मत ना हारिएगा, हौसला देते रहें, हौसला बढ़ाते रहें, अपनी एनर्जी को सोचों से तक़वियत देते रहें और मुस्बत सोचें. ये ग्लोबल पस मंज़र है. पिछले 40 साल में दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए, जो सोशल चेंजेस आए, उसका हम छोटा सा एक अजमाली जायज़ा ले लेते हैं. एक बड़ा एक ब्रॉड व्यू, एक एनालिसिस करते हैं ग्लोबल मैक्रो पिक्चर दुनिया में जो हुई, जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल फोर्सेस विच आर कंपेलिंग अस to change in any technical organization. First of all, दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया, वो था टेक्नोलॉजिकल चेंज. फास्टर एंड बेटर कम्युनिकेशन मीन्स आ गए, वाइबर से लेके तो स्काइप से लेके और आपके पास इंटरनेट की मुख्तलिफ कैटेगरीज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए अब आप बात कर सकते हैं, फ्री बात कर सकते हैं. इवन टेली कम्युनिकेशन के बाद आप वीडियो भी देख सकते हैं. ये सारा दुनिया में 15 साल में चेंज आया है और कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो. देन फास्टर एंड बेटर ट्रांसपोर्टेशन, आपके ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बड़े फास्ट हुए हैं. छोटी सी मिसाल ले लें, लाहौर और पिंडी आज से 15-20 साल पहले आप 6.5 घंटे में पहुंचते थे, आप 4 घंटे या 3.5 घंटे में भी पहुंच सकते हैं अगर आप ओवर स्पीडिंग अफोर्ड कर सकते हैं और आपको मोटरवे की पुलिस का फाइन का डर ना हो. तो आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड इंप्रूव हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल है. उसके बाद इंफॉर्मेशन नेटवर्क बने एंड पीपल आर बीइंग कनेक्टेड ईच अदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली एट ऑलमोस्ट नो कॉस्ट, नो प्राइस. और जो उर्दू में शेर है कि जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तेरा दीदार हो जाए, वही बात है कि आप बटन दबाया और आपने अलास्का, टम्बकटू, लाइबेरिया या कोई भी दुनिया का शहर, आप ओटावा से लेके तो इस्लामाबाद के आसपास के शहरों में हर जगह बात कर सकते हैं.
इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दुनिया में हुई और दुनिया के बड़े बड़े इक्तसादी ब्लॉक बन गए आपके सामने। यूरोपियन यूनियन 90s में मार्ज वजूद में आई और उनकी अपनी करेंसी और अपनी फॉरेन पॉलिसी तक कॉमन हो रही है और उनके जो मुल्क थे वो एक डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। विदाउट पासपोर्ट यू कैन गो एंड यू हैव द कॉमन करेंसी कॉल्ड यूरो। देन फ्यूर एंड रिड्यूस टैरिफ को रिड्यूस किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 1995 में। 25-26 साल पहले यूएनओ की सब्सिडरी ने दुनिया में तजारत की पे पाबंदियाँ कम से कम कर दी, टैरिफ पे ड्यूटीज़ के तनाजुर में, और टेक्निकल बैरियर ज़्यादा ऐड करती है। ये भी एक नया थ्रेट था हमारी ट्रेड के लिए, ओपनिंग भी थी, थ्रेट भी थी। और करेंसीज को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे लिंक कर दिया गया। डॉलर कभी 60 रुपये का तो कभी 668 का, और अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर 168 से नीचे आ रहा है और 162 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और फोरकास्ट ये है कि FATF के बिल पास होने के बाद जब हम वाइट लिस्ट में आएंगे तो ये 15 से 20% डॉलर और गिरेगा। तो ये सारे डॉलर या इंटरनेशनल करेंसीज फ्लोटिंग रेट पे ऑपरेट हो रही हैं। मोर ग्लोबल कैपिटल फ्लो चल रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने चाइना की हालत बदल दी और चाइना एक गरीब मुल्क से एक डेवलप्ड नेशन में एंटर हो गया और वो 2025 में फोरकास्ट है कि फर्स्ट वर्ल्ड में एंटर हो जाएगा, यानी अमेरिका से ज़्यादा उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और उस इकॉनमी एक अमेरिका के लिए थ्रेट है। वेर एज अमेरिका इस वक्त रजा बरामदम है कोरोना की थ्रेट की वजह से। तो ये ग्लोबल इनफ्लो का, कैपिटल इनफ्लो का फ़ायदा सबसे ज़्यादा चाइना ने लिया और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी साथ साथ उसकी आएगी। ये दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं। अगला चेंज आपने देखा कि वेस्ट में मार्केट मैच्योर हो गई है, उनकी ग्रोथ 0.5%, 1% से ज़्यादा नहीं हो रही और सर्टन केसेस में वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़ीरो है या उससे बाद सूरतों में नेगेटिव इन्फ्लेशन भी है, यानी चीज़ें और सस्ती हो रही हैं। उसके बाद उस ग्रोथ की वजह से मार्केट मैच्योर होने की उससे उनकी डोमेस्टिक ग्रोथ स्लो हो गई और चाइना जैसे मुल्कों ने एग्रेसिव एक्सपोर्ट शुरू कर दी और पूरी दुनिया में डीरेगुलेशन हो गई है। पाकिस्तान में पहले PIA था, अब 3-4 एयरलाइंस और आ गई हैं। पहले सिर्फ PTCL था, अब 4-5 नेटवर्क और आ गए हैं जो आपको टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ आज से 25-30 साल पहले दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जो कंट्री था USSR, जिसको सोवियत यूनियन कहते हैं, उसके 17 टुकड़े हो गए और कम्युनिज्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और दुनिया में 1-1.5 मुल्क में कम्युनिज्म रह गया, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में। ये सोशलिस्ट रजीम जो ईस्टर्न यूरोप के थे और उसके बाद रशिया की स्टेट टूट के एक मुल्क बन गया और 16 मुल्क अलग हो गए उससे। देन दुनिया में सारे के सारे मुल्क इस वक्त कैपिटलिज्म से लिंक हो चुके हैं और कम्युनिज्म का जो सिस्टम था, इक़्तिसादी सिस्टम, वो भी ख़त्म हो गया है और प्राइवेटाइजेशन तेज़ी से हो रही है दुनिया में। ग्लोबलाइजेशन और की वजह से मार्केटों में, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। मुसाबकत का जज्बा इस वक्त बेपाया है और कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से बिजनेस बंद हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि साकी बहक रहा है और सागर संभल रहे हैं। ज़्यादा हैजर्ट है, कंपटीशन ज़्यादा है और बिजनेस करने की स्पीड बढ़ गई है। पहले जो LCs महीनों या हफ्तों में खुलती थी, लेटर ऑफ क्रेडिट अब सेकंड्स में, मिनटों में खुल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन उसकी। और अपॉर्चुनिटीज़ भी दुनिया में बढ़ गई हैं। मसलन पाकिस्तान की एक तरफ 1 अरब प्लस की पॉपुलेशन इंडिया है और एक तरफ 1 अरब प्लस की पॉपुलेशन चाइना है। दोनों पॉपुलेशंस में हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बहरहाल हैं। इससे कता नज़र के सियासी मामला क्या हैं, तो आपको एक्सपोर्ट के लिए बड़ी बड़ी मंडियां अवेलेबल हैं। चाइना लाहौर से कोई 20 से 24 घंटे की ड्राइव पे है और इंडिया का जो बॉर्डर है 24 से 25 मिनट की ड्राइव पे है। तो मिनटों और घंटों के हिसाब से अब आप 2 बिलियन पॉपुलेशन को एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहरहाल है। और दुनिया में क्या चेंज आया, इकोनॉमिक एंड सोशल फोर्सेस जो दुनिया को मजबूर कर रही हैं, बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर किया जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट भी लीन और स्मार्ट गवर्नेंस पे आहिस्ता आहिस्ता जाने पे मजबूर हो जाएगी दुनिया में हर जगह। और रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स हैं, इस वक्त इदारे रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं अपने आप को, मैनेजमेंट लेयर्स कम कर रहे हैं, डीरेगुलेट हो रही हैं चीज़ें और डेलीगेट हो रही है पावर। और ISO 9000 से 14,000, 21,000, 18,000 और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इस तरह के दर्जनों प्रोग्राम आ गए हैं, क्वालिटी प्रोग्राम्स जो इदारों की कारकर्दगी को इम्प्रूव कर रहे हैं इस वक्त। और मर्जर और एक्विजिशन हो रहा है, बेपनाह मर्जर और एक्विजिशन, बड़ी बड़ी कंपनी आपस में मर्ज होकर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस कर रही हैं और एक बड़ा बैंक छोटे बैंकों को एक्वायर कर रहा है। इसकी वजह से भी एक बिजनेस के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक चेंज की बात हो रही है, स्ट्रेटजी, नई नई स्ट्रेटजीज बन रही हैं बिजनेस की भी
और गवर्नमेंट की गवर्नेंस के हवाले से पब्लिक सेक्टर के अंदर भी हालात में अगर देखिए